प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आज की इस रात्रि में आप सभी भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। प्रेज हम लॉर्ड। वेलकम करते हैं आप सभी प्रिय भाई बहनों का होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड फेसबुक लाइव पेज पर। प्रेज कि लॉर्ड। प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, प्रभु के चुनाव के द्वारा आज प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा कर सके। Yes, और hallelujah. हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें इस घड़ी तक संभाला है, अपनी दया में रखा है। कि प्रभु के चुनाव के अनुसार प्रभु की दासी के हृदय में प्रभु ने अपने दास यानी मिस्टर अनुपम डेविड का नाम डाला ताकि अपने इस दास के द्वारा परमेश्वर की आज महिमा होने पाए। Praise और the हम Lord. धन्यवाद देते हैं रेवरेंड डॉक्टर एग्नेस फिलिप सिस्टर का, जिन्होंने ये अवसर दिया कि हम उनके पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा कर सके Amen. और प्रभु के दास के Hallelujah. द्वारा परमेश्वर के वचन को हम बांट सके। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद यीशु राजा, आपने हमें इस घड़ी तक संभाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं। दिन भर आपके सुरक्षा में हम रहे, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने आने जाने में इस सहायता मदद की, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई, आपका प्रेम खुदावंद यीशु राजा हमारे लिए सच में पिता Praise the Lord. अनोखा है पिता। Hallelujah. आप हमसे इतना प्रेम करते खुदावंद की प्रभु जी, आप हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम हर समय आपके नाम की महिमा, आपके नाम की मुनादी करने वाले बन सके। Praise the Lord. और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए जो प्रभु जी आपने हमारे लिए ये समय निश्चित ठहराया कि ताकि हम इस पेज पर आकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके। और विशेष तौर से खुदावन आपकी दासी को रेवरेंड डॉक्टर एग्नेस फिलिप सिस्टर को खुदावन आपके हाथों में देते हैं पिता। जबकि आपकी दासी लगातार आपके वचन के प्रचार में लगी रहती है पिता, ये सेवकाई पिता परमेश्वर आप में होते हुए बिना स्वार्थ के आपको महिमा देते हुए, आपको प्रथम स्थान देते हुए ये सेवकाई निरंतर उनके द्वारा होने पाए पिता। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्रभु जी आज आपने हमें चुना कि इस पेज पर प्रभु जी आज की इस रात्रि में पिता हम आपको महिमा दे सके, आपको आदर दे सके, क्योंकि हम जानते हैं यीशु राजा कि आप ही महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी पूरा सेशन खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को हम चाहते पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में हम रह कर खुदावन के वचन को ग्रहण कर सके। विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते खुदावन, उनके देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहे, मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता परमेश्वर के जीवन से आपके वचन की सेवकाई अधिकाई से होने पाए पिता। और जितने भी भाई बहन खुदावन इस सेशन में जुड़ते हैं, ये ऑफलाइन प्रभु जी आपके वचन को सुनते पिता, ये वचन प्रभु जी हरेक के जीवन में प्रभु जी कार्य करने वाला बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी वचन के अनुसार हम अपने आप को योग्य ठहरा सके, अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपके योग्य हम फल लाने वाले बन सके। पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी Praise को the जय Lord. मसीह की। प्रेज द Praise लॉर्ड। Lord. तो आइए परमेश्वर की महिमा को करेंगे और उसकी स्तुति में, उसकी प्रशंसा में कुछ गीतों को गाएंगे। आप सभी भाई बहन हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, Praise the उसको Lord. धन्यवाद दें, उसको हम ऊंचे स्थान पर उठाएं, क्योंकि वही स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. तो जैसा कि वचन में लिखा है प्रेज द लॉर्ड, जैसा कि वचन हमें बताता है भजन संहिता 112 अध्याय के पहले पद में, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, Praise उसकी the Lord. आज्ञाओं को से अति प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड। Six-hour report delivery. Get that yes at home. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए।
सर्वदा। नग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, सारा दंड से लिया उसने, घोड़े भागे क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में प्रेम किया है अनन्य प्रेम से, दिया मुक्ति मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की महिमा में हम एक और गीत को गाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पिता है, जो हमारे लिए इस पूरी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर देह धारण कर आ गया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम बचाए जा सके। Hallelujah. Praise the प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर के लहू को हम वो ऊंचा स्थान दे, क्योंकि प्रभु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे पापों की शुद्धि है मेरे Praise प्रियो। the Lord. Praise the Lord। Hallelujah। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू बड़ा कीमती है मेरे प्रियो, उसके लहू में चंगाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। गाइए आप भी। प्रेज द लॉर्ड। कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा।
कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना रूपी गीत को हम अर्पित करेंगे। आप सभी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना रूपी गीत में शरीक हों। आइए हम इस गीत को गाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, और इस अवसर के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और मैं एक बार फिर से
परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की संगति को हासिल कर सकें। और विशेषकर धन्यवाद देता हूं मैं सिस्टर एग्नेस फिलिप का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं उनके पेज पर आकर के परमेश्वर की आराधना कर सकूं, परमेश्वर की महिमा कर सकूं और परमेश्वर की उस वाणी को, हालेलुया, परमेश्वर की उस वाणी को जो सच्ची है, जीवित है, मैं और आप शेयर कर सके, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हालेलुया। और वचन बताता है कि क्या खूबसूरत बात है कि भाई मिलके रोटी तोड़े। कौन सी रोटी? बोटी रोटी नहीं, आत्मिक रोटी, वचन की रोटी को तोड़े। प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन की रोटी तो कम तोड़ते हैं, हम शारीरिक भूख के लिए और कौन सी पेट भरने के लिए बोटी और रोटी की चिंता में रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको चिंता करनी है तो इस बात की कि जब हम रोज बरोज कितनी बार वचन की रोटी को तोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा का कलाम मुझे और आपको समझाता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा और ढूंढो तो पाओगे और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्या आप मांगते हैं? क्या आप ढूंढते हैं? और क्या मेरे और आपके लिए खोला जाता है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी बाहों को मेरे और आपके लिए खोल के रखता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि मैं तो तेरे दर पे खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, पर तू तो खोलता ही नहीं। हम मांग तो रहे हैं, परमेश्वर कार दे दे, परमेश्वर घर दे दे, परमेश्वर अच्छी नौकरी दे दे, बच्चों के लिए बीवी पत्नी बच्चे अच्छे अच्छे दे दे, और ये चीज दे दे, वो चीज दे दे, दुनिया भर की चीजें मांग लेते हैं। क्या आपने आत्मिक जीवन के लिए आपने मांगा? हालेलुया। क्या आपने अपनी आत्मिक जीवन के लिए मांगा कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा जो तूने मेरे शरीर में रखी है, लेकिन मैं अपने कामों के द्वारा उसको हटा देता हूं, मैं तो उससे प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा मुझे चला। हालेलुया। क्या ये मांगते हैं मेरा जीवन परमेश्वर आत्मिक जीवन बने, परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं? ये मांगते हैं? नहीं मांगते। हम तो मांग क्या रहे हैं? प्रभु तू गाड़ी दे दे, प्रभु तू अच्छी नौकरी दे दे, प्रभु मेरे बच्चों की शादी बहुत बढ़िया हो जाए, अटम झटम दुनिया भर की चीजें मांग। लेकिन जो चीज अनंत जीवन की है, जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो चीज हमारे जीवन को संवारती है, उसको नहीं मांगते। क्या कोई ये मांगता है कि प्रभु मैं तेरे अनुसार अपने जीवन को गुजार सकूं, प्रभु मैं तेरी तरह नमूना बन के, जैसे तू हमारे लिए नमूना बन के आया, हम उसकी तरह सच्चाई के साथ कर सकूं, सच्चाई के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं? हालेलुया। क्या ऐसा कहते हैं? मेरे प्रियो, हम तो चाहते हैं कि गद्दे पर आराम से पड़े रहें, एसी चलता रहे और कहीं भी प्रभु के लिए हमें मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन मेरे प्रियो, क्या कभी आपने और मैंने इस बात के बारे में जाना कि आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कितना तकलीफ उठाई है, कितने दर्द? जब वो इस पृथ्वी पर आया, खुदा का कलाम बताता है कि उसके लिए सराय में भी जगह नहीं थी। हालेलुया। क्या महसूस किया आपने? उसके लिए सराय में भी जगह नहीं थी। हम कहते हैं कि चर्च में एसी होना चाहिए, हम कहते हैं चर्च की सीटों पर बड़ा आराम होना चाहिए, हमसे आधे घंटा गर्मियों में बैठा नहीं जाता, हर सीट के ऊपर पंखा होना चाहिए, हर सीट के ऊपर। और आजकल लोगों ने ये बना लिया है, अरे क्या इतना सब कुछ होने के बाद क्यों नहीं हम एसी लगा लें? क्या कभी महसूस किया कि आपका प्रभु यीशु मसीह पैदल पैदल चलता हुआ नदी के किनारे चला जा रहा, झील के पार चला जा रहा, नाव में बैठकर? आपको कार चाहिए, प्रभु के सेवकों को कार चाहिए, कौन सी? एसी कार हो।
नहीं चल सकते, एसी रूम चाहिए। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह कैसे रहा? वचन कहता है कि उसे लोमड़ियों के तो भट है, पर परमेश्वर के पुत्र के सर रखने के लिए भी तकिया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके पर रहने का स्थान नहीं। खुदावन का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आपको और मुझे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह मिला है। जीवित यीशु मसीह मिला है। क्या आपने और मैंने कभी इस बारे में सोचा है? हम मांगते जा रहे, मांगते जा रहे, मांगते जा रहे, मांगते जा रहे, मांगते, कौन सी सांसारिक चीजों को। क्या आपने ये मांगा, प्रभु मुझे आत्मिक जीवन दे, प्रभु तू मुझे वो जीवन दे दे मेरे खुदा, वो जीवन को दे दे मेरे खुदा जो जीवन में तेरे साथ गुजार सकूं। जब 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 मैं इस पृथ्वी को छोड़ूं तो प्रभु तेरे साथ संगति करूं। कभी मांगा? नहीं मांगा। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जो चेले उसके साथ रहते थे वो सो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उसका क्रूसीकरण होने जा रहा था उससे पहले वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु परमेश्वर पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मैं और आप आराम की जिंदगी को जीना चाहते हैं मेरे प्रियो। खुदा से प्रभु यीशु मसीह से पूछा कभी आपने कि उस रात में जब वो पकड़ा गया तो 5 अदालतों में वो चला गया, 5 अदालतों में उसको घसीटा गया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, उसके गालों के बालों को नोचा गया, उसके सर के बालों को नोचा गया, उसके पीछे थप्पड़ मार के कहा गया कि बता, नबूवत कर कि किसने तुझे मारा है। हालेलुया। मसीहों का जीवन आराम का जीवन, रोटी बोटी और बस नौकरी हो गई और शाम को अपने घर में पड़ गए और दरवाजा बंद कर दिया, इसी चला दिया, सो गए। मेरे प्रियो, मसीही जीवन बड़ा कठिन जीवन है मेरे प्रियो। हम सिर्फ दुनिया की चीजों को मांगते, दुनिया की चीजों को ढूंढ रहे। कहां मुझे आराम मिलेगा? आज मैं पहाड़ों पर जाऊंगा, मैं गर्मियां अपनी पहाड़ों पे ऊंटी में अटरम झटरम जो जगह है। अब लोगों का एक ट्रेंड और चेंज हो गया, वो कहते हैं हम अपने देश में नहीं विदेश में घूमने जाएंगे। हालेलुया। सऊदी जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, अटरम दुनिया भर के शहर देशों में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या स्वर्ग राज्य की खोज में आप हैं? क्या स्वर्ग राज्य के बारे में आप खोज रहे हैं? दिन और रात परमेश्वर कह रहा है तुम ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। मैं ढूंढ क्या रहा हूं? मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरे लिए आराम की जिंदगी कौन सी है। मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरे लिए सुकून कहां है। नौकरी कर लिया, आ गए, खा लिया, पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और आराम, अपना परिवार, अपने बच्चे, दुनिया से मतलब नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताता हूं कि सख्त चीजें हैं। मसीही जीवन बड़ा सख्त जीवन है, त्याग का जीवन है। क्या आपने प्रभुवार को वो स्थान दिया जो आपको देना था? क्या परमेश्वर के दर को आपने खटखटाया प्रार्थना के द्वारा? खोला तो जब जाएगा मेरे प्रियो, खोला तो जब जाएगा जब मैं खटखटाऊंगा। मेरा जीवन तो सो रहा है, आराम में जीवन है, कोई बात नहीं है हमारे पास। मसीहों के पास कोई उद्देश्य नहीं है। रोटी और बोटी के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं और आप प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं? मेरा और आपका प्रार्थना में जीवन में क्या मांगना है?
प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके प्रार्थना में जीवन में हम कैसा जीवन गुजार रहे हैं मेरे प्रिय? हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारे पास विश्वास नहीं है मेरे प्रियो, और विश्वास नहीं है इसलिए मुझे और आपको कोई जीवन नहीं मिल रहा, इसलिए मेरे और आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में विश्वास नहीं है। प्रार्थना तो कर रहे हैं पर विश्वास नहीं है। प्रभु मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता हूं, मेरी दर्द है, प्रभु मेरे को ये तकलीफ है। क्या तुमने डॉक्टरों के डॉक्टर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु से बात की? आपका मेरा जीवन कहां गुजर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22 पद कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, आज मुझ में और आप में विश्वास की बहुत कमी है। बहुत से प्रभु के सेवकों को मैं जानता हूं जो कि विश्वास में कमजोर है। इस बात के लिए उनके पास जब स्वयं का विश्वास नहीं, तो मेरे प्रियो तुम कलीसिया को क्या समझाओगे, कलीसिया को क्या बताओगे? मनुष्य पे विश्वास कर रहे हो। अरे भाई आप मुझे मेंबर, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मंथली मेरा आप बांध लीजिए। क्या आपने अपने खुदा से कहा कि प्रभु जो चिड़ियां ना तो बोती है ना काटती हैं उनको तू देता है, तो मुझे क्यों नहीं देगा? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, या ने पासबान सेवक क्या कह रहे हैं, अरे भाई और बहन हमारे चर्च में बहुत कमी है, आप लोग हमारा मंथली बांध दीजिए। नहीं मेरे प्रियो, खुदा से बात करो। खुदा क्या चाहता है? जब तक खुदा से तुम नहीं मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा किसी भी कीमत में, चाहे कितने जोर बन लो, कितने पादरी बन जाओ, कितने सेवक बन जाओ, कितना सुसमाचार सुना दो, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का विश्वास नहीं है, क्योंकि खुद तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है। इस कारण से तुम्हारी बातें पूरी नहीं होती। जिस दिन तुम जान जाओगे, तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाएगा, उस दिन समझ लो मेरे प्रियो कि तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है। क्या हमारा चुनाव है प्रभु के प्रति? प्रभु ने आपको चुना है, मुझे चुना है। आज मैं सिस्टर एग्नेस फिलिप के इस पेज पर होप फॉर द चेंजिंग वर्ड मिनिस्ट्री है, मैं अपनी मर्जी से नहीं खड़ा हूं। आप अपनी मर्जी, वो सिस्टर अपनी मर्जी से पेज नहीं चला रही हैं, ये परमेश्वर की योजना है तब वो पेज चला पा रही हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने पेज चलाए, बहुत से लोगों ने पेज चलाए और लगातार सुसमाचार सुनाते रहे, लोगों को बनाते रहे। आज वो पेज कहां गए? कहां गए वो पेज? क्योंकि ऑनलाइन में कुछ नहीं है, ऑफलाइन में सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन में कुछ नहीं है मेरे प्रियो। अपना नेट और खर्च करो। आज वो पेज कहां है? आज वो प्रभु के बड़े बड़े सेवक जो लगातार सुबह से लेकर देश में विदेश में इधर उधर सारे पेजों पर प्रचार कर रहे थे, आज कहां है वो बहन और भाई? कि नहीं, अब हमने प्रचार बंद कर दिया। मैं बहुत से प्रचारकों, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मेरे, बहुत से प्रचारकों ने ये बोला कि अब हमने ऑफलाइन बंद कर दिया, ऑनलाइन बंद कर दिया, अब ऑफलाइन शुरू कर दिया। हम तो ऑफलाइन करते हैं। क्यों भाई? ऑफलाइन में ये मिल रहा है ऑफलाइन में और उसमें नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, खुदा पे भरोसा करो। वो कह रहा प्रार्थना में विश्वास से मांगो।
भाई जेराड आशीष फिलिप भाई, प्रभु आपको आशीष दे, बहुत बरकत दे। ये समय जो आप प्रभु के साथ दे रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, आपके परिवार को बहुत आशीष देगा। भाई जय मसीह की। प्रभु का वचन कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। आज भी मेरा और आपका चुनाव, अगर प्रार्थना करने का समय है तो मैं और आप सीरियल का समय चुनाव करते हैं। जब सीरियल चलेगा तब भाई प्रार्थना नहीं करेंगे। ओटीटी पे प्रोग्राम आएगा तब हम नहीं करे देखेंगे। देखो बड़ी मुश्किल होती है, वो सीरियल निकल जाता है पर देख नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, चुनाव तुम्हारा है, तुम क्या चुन रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने तो आपको और मुझे चुन लिया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको नहीं चुना होता तो मैं और आप कभी भी आज जीवित ना होते, मेरा और आपका उद्धार ना हुआ था। बहुत आसान है मसीहत में चलना, क्योंकि माफी माफी माफी, वो कहता है कि 7 के 70 दफे गुनाह कर दे, गुनाह करने के बाद तू माफ कर दे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों भैया? इतनी माफी देने को तैयार है मेरा यीशु मसीह। इतनी माफी होने की वजह से ही तो आसानी चल रही है। नहीं तो जैसे पुराने समय में था, नहीं सुनी, यहोवा ने उसको उठा दिया। वो कहता तेरा दिया बुझा दूंगा, तेरे दीवट पे से तेरा दिया बुझा दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उसने हमको क्षमा क्षमा और क्षमा कर। उसने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर। 7 के 70 दफे तेरा भाई गुनाह करता है तो 7 के 70 दफे जब माफ कर दे उसको। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये भाई जेराड जो आ रहे हैं, इन्होंने इस बात की महत्ता को समझा कि वो प्रभु के कलाम को सुन रहे हैं। चाहते तो ये भाई भी दुनिया की बातों में लग जाए, टीवी देखे, अपने और कामों में, बाजार जा रहा हूं, घूमने जा, नहीं नहीं नहीं। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति ने जो समय परमेश्वर को दिया है उसका प्रतिफल तो मेरे भाई मेरी बहन तुम्हें मिलना ही है। बच नहीं सकते उससे आप। वो तो परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि उसने आपको चुना है। अगर आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, आपने चुनाव किया, मैं संसार की बातों में जाऊं या मैं दुनिया की बातों में जाऊं या मैं परमेश्वर की बातों को सुनूं, प्रचार को सुनूं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद आपने चुना। कि बहुत से लोगों ने अनंत जीवन को खो दिया इसी वजह से। बहुत से लोगों ने अपने जीवन का सत्यानाश कर दिया। प्रभु ने उन्हें मौका दिया कि वचन में जुड़ जाओ। कितनी बार रोटी खाते हो मेरे प्रियो? कितनी बार रोटी खाते हो? 3 दफा, सुबह नाश्ता, दोपहर और रात्रि में। चाय कितनी बार पी लेते हो? नमकीन उसके साथ खा लिया, बिस्किट्स खा लिए, ये एक्स्ट्रा चीजें। शरीर के लिए तो इतना कर रहे हो मेरे प्रियो, क्या अपनी आत्मा के लिए आपने किया? क्या आपने अपनी आत्मा के लिए इतना करा? कितनी बार आपने खुदा के कलाम को पढ़ा? सुबह उठते ही, ड्यूटी जाते ही, काम करते ही, लौटने के बाद प्रार्थना की, विनती की। लेकिन जीवन को जीने के लिए मेरे प्रियो, जैसे शरीर को भूख और चीजों की आवश्यकता, उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आत्मा को जीवित रखने के लिए, आत्मा के अनुसार चलने के लिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को आत्मिक रोटी खिलाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 22 पद कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 पद कहता है, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते और उसे जो भाता है वही करते। क्या मेरे प्रियो,
जो परमेश्वर को पसंद है क्या आप वो करते हो? जो खुदा को पसंद है मेरे प्रियो, क्या आप उसे करते हो? क्या तुमने सुबह और शाम अपने आईने में खड़े होकर देखा कि मेरा शारीरिक रूप कैसा है? क्या वचन के आईने में खड़े होकर देखा कि तुम्हारा आत्मिक रूप कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत प्रचार करता हूं, करती हूं, मैं प्रभु की बहुत सेवा करती हूं, लेकिन करता हूं उसके साथ लगातार बेईमानी भी करता हूं, धोखा भी देता हूं, गलत बातें भी करता हूं। मेरे प्रियो, बड़े सतर्क होने का काम है, बड़े अलर्ट होने का काम है। यह अंतिम घड़ियां चल रही हैं, न जाने कब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ जाए। और भजन संहिता 30 उसका 9 पद कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जब तक मैं और आप जिंदा है तब तक धन्यवाद दे सकते, मेरे प्रिय ध्यान रखना। और जिस दिन चले गए ना, मिट्टी में उठा के लोग इधर से उधर पटकते रहेंगे, काले बक्से में डिब्बे में बंद करेंगे और ले आके मिट्टी में डाल देंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर हमारे पास कुछ नहीं होगा कि हम प्रभु को धन्यवाद दे सकें। तो तैयार रहिए कि जब तक प्रभु नहीं आता तब तक अपने आप को तैयार करते रहो, मांगते रहो, प्रभु मुझे तेरा जीवन चाहिए, तेरा नमूना चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरी नम्रता चाहिए। मांगने का मतलब यही है मेरे प्रियो, और ढूंढने का मतलब यह है कि खुदा को हर घड़ी ढूंढते रहो। वचन कहता मत्ती 6:36 क्या कहता है? तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, चाहे वो आत्मिक चीजें हों, चाहे वो शारीरिक चीज, समाज की चीज हो, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जो परमेश्वर देगा, जो प्रभु यीशु मसीह देगा मेरे प्रियो, उसमें दुख मिला के कभी नहीं देगा। हालेलुया। पैसा तो आपके पास बहुत है, वाहन भी बहुत है, बिल्डिंगें भी बहुत हैं, आरामदायक कमरे बहुत हैं, मुलायम मुलायम गद्दे बहुत हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरे प्रियो क्या नहीं है? परमेश्वर तुम्हारे पास है। दुख में हो, बीमारी हो, बहुत खाने के लिए अच्छा भोजन है, पर खा नहीं सकते, बीमारियां। क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते। वो कह रहा है जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसकी आज्ञाओं पर चलोगे, तब तुम्हें मिलेगी इस चीज। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जनरल सा उदाहरण है। आपकी औलाद जब आपका कहना मानती है तो आप बड़ा प्यार करते हैं, अरे मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा कुछ। और जैसे ही वो आपकी अनाज्ञाकारी कार्य करते हैं, आज्ञा नहीं मानते, आप क्रोधित हो जाते हैं। तो क्यों परमेश्वर से इस बात को नहीं समझने की कोशिश करते कि खुदा भी नाराज होता है जब मैं और आप उसकी आज्ञा में, दुखी होता है वो, खराब दुख, क्रोधित नहीं होता, वो दुखी होता है। मेरा और आपका खुदा दुखी होता है, रोता है, परेशान होता है कि ये बेटा जिसके लिए मैंने जान दी थी, ये बेटी जिसके लिए मैंने कलवरी की क्रूस पर अपना लहू बहाया था, आज व्यभिचार में फंसी है, बुराइयों में फंसी है, बेईमानी में फंसे हैं, गाली देने में फंसे हैं, विरोधी कामों में फंसे हैं। बड़ी क्रॉस लटकाने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, सोने की क्रॉस लटकाने से कुछ नहीं होगा, 10 बार वचन पर चलने, वचन को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुनना वचन से और वचन पर चलना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप क्या वचन के अनुसार चल रहे? नहीं चल रहे, तभी तो परिवारों का विघटन हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? माता पिता आपस में बच्चों के साथ मेल मिलाप नहीं कर पा रहे, क्यों जीवन उनका बर्बाद हो गया, क्यों पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं,
क्यों हमारे बीच में अलगाव है मेरे प्रियो? कारण यह है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर से की आज्ञाओं पर नहीं चलते। हालेलुया। यूहन्ना 15 उसका 7 पद क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और तुम्हारी बातें और मेरी बातें तुम में बनी रही, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम किस में बने? हम तो शैतान में बने हैं, हम तो चोरी में बने हैं, हम घूसखोरी में बने हैं, हम हमारा गर्दी में बने हैं, हमारे अंदर वे विचार है। हम अपने आसपास की जो बहनें महिलाएं उनको गंदी निगाह से देखते हैं, जो हमारे साथ काम करने वाले भाई बहन हैं उनको हम गंदी निगाह से देखते हैं। और वो कहता तुम मुझ में बने रहो। हम किस में बने? शैतान में बने हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बच जाओ, बड़ा कीमती जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करो। ये स्वर्णिम अवसर है, न जाने कब प्रभु का आगमन हो गया और हम तैयार नहीं। उन 5 कुंवारियों को याद रखो जिनके जीवन रूपी तेल में परमेश्वर का वचन नहीं था, जिनके जीवन रूपी मशाल में उनके वचन का तेल नहीं था। मेरे प्रियो, तभी तो वो रह गई, ढूंढने गई, चलो भैया मैं सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। किसी और में बनने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु के सेवक हो, प्रभु की सेविका हो, वचन का सुसमाचार करते हो, तो प्रभु में बने रहो। हालेलुया। प्रभु में बने रहो। प्रभु का वचन क्या है? अरे देखो तो सही बन के मेरे प्रियो, आपके जीवन पलट जाएंगे, अद्भुत हो जाएंगे जीवन। उस भाई को, उस बहन को देखकर ये क्यों कहते हो कि बड़ा संपन्न हो गया? कल तक तो फकीरों की तरह घूमा करता था, कल तक तो उसके पास कुछ नहीं था, आज देखो कहाँ रहे, खूब आगे बढ़ रहा है। क्या उस भाई के डिवोशन को, उस बहन के डिवोशन को आपने देखा? क्या आपने उन गहरी बातों को देखा जो उस भाई ने, उस बहन ने परमेश्वर के साथ अपने को आपको जोड़ कर रखा? और वचन कहता है, इसलिए यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहोगे। हालेलुया। हम क्या चाहते हैं? जो मैंने पहले शेयर किया, क्या चाहते हैं हम? वे विचार, गंदी बातें, ऊंचे संसारिक पद, बड़ी बिल्डिंग्स, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सबका, माँ बाप का, बच्चों का, भाई बहनों का, सबका हिस्सा खा जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुझे 1 कोस ले जाए, तू 2 कोस जा। हालेलुया। क्या अद्भुत निशानी दी है, क्या अद्भुत बात बताई। कोई तेरी चादर, तेरे शरीर का कुर्ता मांगे तो तू अपनी 2 हर भी दे दे। क्या किसी को अपनी 2 हर दी, तुम तो उसके भी कपड़े उतार लाओगे? तुम उसके भी कपड़े उतार लाओगे? अरे उसके पास कैसे रहे, मेरे पास होने चाहिए। ऐसा है प्रभु यीशु मसीह। अद्भुत है यीशु मसीह। उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, जिसने प्यार करके देखा है प्रभु यीशु मसीह से, वो जान जाएगा कि कितना अद्भुत प्यार है मेरे प्रभु यीशु मसीह का। ये मत सोचो कि आज मैं 60 साल का हो गया, 60 साल की हो गई तो मैं कैसे प्रभु के साथ जुड़ूं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु तो उस पिता के समान है जिसका मुसरिफ बेटा जो उड़ाऊ पुत्र था, चला गया छोड़ के, पैसा ले लिया, चीजें ले ली, अय्याशी के लिए संसार में चला गया। लेकिन पिता इंतजार कर रहा है,
मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। आज प्रभु यीशु मसीह भी आपको और मुझको इंतजार कर रहा है, बाहों को फैलाए हुए, बाहों को फैलाए हुए कह रहा है, कब आएगा मेरा बेटा, कब आएगी मेरी बेटी। प्रेज द लॉर्ड। कब आएगी मेरी बेटी, कब आएगा मेरा, बाहें फैलाए बैठा है। लेकिन मैं और आप रविवार के दिन थैला हाथ में लेके रविवार को सब्जी लेने चले गए, मीट लेने चले गए, अलग अलग बातों में चले गए, घर में सोते रहे, कपड़े धोते रहे। ये जीवन है आपका और मेरा। हालेलुया। क्या जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा तुम्हारे अंदर मेरी बातें बनी रहें। वो कह रहा नम्रता, वो कह रहा दीनता, वो कह रहा है हलीमी। है ही नहीं हलीमी, है ही नहीं दीनता, है ही नहीं नम्रता। कौन सी बातें बनी है? बेईमानी कर लो, रविवार को कॉलेज में ड्यूटी कर लो, रविवार के दिन प्रभु के घर में मत जाओ। अरे क्या है यार, वहां क्या मिलेगा, और अपनी जेब से मत डालो, भेंट चढ़ाओ। इससे बेहतर यह है कि यार 500 रुपए कमा लो, 1000 रुपए कमा लो। लेकिन मेरे प्रियो, उस कंगाल को याद करो जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपना धन कंगालों में बांट दे। वो निराश होकर चला गया क्योंकि वो बहुत अमीर था। क्यों? क्योंकि वो पैसों का लालची था। मेरे प्रियो, वो पैसों का लालची था। उसने अनंत जीवन को त्याग दिया और दुनिया के जीवन को पसंद किया। प्रियो, बहुत कठिन समय है मेरे प्रियो। जान लो, प्रभु यीशु मसीह को पहचानो। वो भाई, वो बहन जो गवाहियां देते हैं अपनी, वो इसलिए देते हैं कि प्रभु में जब वो बनते हैं, प्रभु में जब वो जुड़ते हैं और प्रभु की बातें उनमें बनती हैं, तो मेरे प्रियो क्या होता है, वो जो चाहते हैं। लोग कह रहे हैं हमारी बीमारी ठीक हो गई, मैंने प्रार्थना करी। क्यों? कि तुम उसके अनुसार चले। तुमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया। इसलिए मेरे प्रियो, तुम्हें तुम्हारे जीवन में चंगाई मिल गई, तुम्हारे जीवन में बच्चों का विवाह ढंग से हो गया, तुम्हें एक नौकरी अच्छी मिल गई, तुम्हें एक अच्छी पत्नी मिल गई, तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, तुम्हारी हर चीजें, जो तुम्हें रहने के लिए एक बहुत अच्छा घर मिल गया, तुम्हारे चलाने के लिए तुम्हें 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिल गया। तुम्हारे अंदर जब उनकी बातें बनी रही, उसकी बातें बनी रही, जो चाहो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन शर्त एक है कि तुम्हें उसके अनुसार चलना है, पवित्रता से जीवन गुजारना है। वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी बनो। हालेलुया। तुम क्या बन रहे हो? व्यभिचारी, गंदी निगाह रखने वाले, गंदे विचार रखने वाले, मुंह से गाली बकने वाले, विरोध करने वाले, दूसरों का नुकसान करने वाले। ये है तुम्हारा जीवन। क्यों फेलियर हो रहे हो? क्यों पत्नी से संबंध टूट गए? क्यों बच्चों से अलग हो गए? कारण यह है कि तुम व्यभिचारी हो, तुम प्रभु की बातों पर नहीं चलते, इसलिए तुम बर्बाद हो। भले ही तुम प्रभु के दास हो, प्रभु के सेवक हो, तुम्हारे घर में प्रार्थना नहीं होती, तुम प्रभु के कलीसिया के चरवाहे जरूर हो, पर तुम्हारी अब प्रार्थना नहीं होती। बेवक्त जिंदगी गुजर रही है, बेसमय बेहिसाब जिंदगी चल रही है। क्यों तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आ पा रहा? क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह से, खुदा से नहीं जुड़े। तुम यदि मुझ में बने रहोगे, जॉन कह रहा है, यूहन्ना 15 कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी तो जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। क्यों कहते हो मुझे चंगाई मिली? क्यों कहते हो मुझे सारी चीजें मिली? इसीलिए कि तुम मुझसे जुड़े हो,
आत्मिक रूप से। प्रेज द लॉर्ड। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, बड़ी क्रॉस लटकाऊंगा तभी ईमानदार हूंगा। आज गले में क्रॉस टांग के गंदी गंदी गालियां बकने वाले लोगों, कान खोल के सुन लो कि तुम्हारे जीवन बर्बाद इसीलिए हो रहे क्योंकि मसीह की पवित्र क्रूस को डाल के गालियां बकते हो, व्यभिचार करते हो, बुरा नुकसान करते हो, लोगों का जमीनें बेचते हो और पकड़े जाते हो, उसके बाद भी बड़ी क्रूस डाल के रखते हो। शर्मनाक बातें हैं, शर्मनाक बातें हैं विश्वासियों के लिए। मैं अन्य जातियों की बात नहीं करता मेरे प्रियो, मैं विश्वासियों की बात करता हूं क्योंकि तुम्हारे पास जीवित कलाम है, तुम्हें खुदा ने अपना पवित्र वचन दिया है। नहीं पढ़ते, धूल लगी हुई है, धूल लगी हुई है, नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? कारण ये है कि संसार की बातों में उलझे हो, संसार की बातों में जीवन। वो कहता जो कुछ तुम मांगोगे वो सब पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्या आपने अनंत जीवन मांगा उससे? क्या प्रभु से कहा प्रभु मैं अनंत जीवन चाहता हूं, मैं जब इस दुनिया को छोड़ूं प्रभु तो जब मैं कहा जाऊं? स्वर्ग में जाऊं। जब हम अच्छे काम करेंगे तब हम स्वर्ग में जाएंगे और वहां पर सोने की सड़कें हैं। क्या खोए ये टाइल जो लगे बेकार है, इनमें कोई रोशनी नहीं है, कोई चमक। वहां गोमेद के पत्थर होंगे, शांति के मोती लगे होंगे, तरह तरह के पत्थरों की सुंदर दीवार होगी, हीरे मोती लगे हुए। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं कह रहा, प्रकाशित वाक्य पढ़ो, उसमें लिखा है सब कुछ। ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं, बीम लाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां प्रभु यीशु मसीह के मुख का प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देगा। वहां सूरज की रोशनी न वहां चांद की रोशनी होगी, वहां रात होगी नहीं, क्योंकि वहां पर मेरा यीशु मसीह होगा, उसका चेहरा होगा। उससे जो नूर निकलेगा ना, उससे जो नूर निकलेगा वो चमकता हुआ होगा, अंधेरे में नहीं होगा। क्योंकि जहां यीशु मसीह होगा वहां अंधकार का काम ही नहीं होगा, वहां शैतान का काम ही नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। प्रभु महान पिता परमेश्वर है, वो हमारा सृष्टि करता, हमारा जीवन दाता है। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से परमेश्वर का, क्योंकि मुख मेरा जरूर है मेरे प्रियो, लेकिन वाणी प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की वाणी है। अगर किसी को वचन चुभता है मेरे प्रियो तो बहुत अच्छी बात है। ये धन्यवाद के कारण है कि आपको वचन चुभ रहा है। वचन का चुभना यानी वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। और जो लोग जानते इस बात को कि हम सुई को देखते ना, छोटी सी सुई जब चुभाई जाती है और उसमें जो दवाई होती है वो बूस्टर का काम करती है, वो चंगाई का काम करती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि मेरे समान बनो, मेरी बातों पर चलो, मेरे समान बनो, मेरी बातों पर चलो, तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जो बीज बोया गया है ये बीज 1000 गुना फलवंत हो। जितने भाई बहन मेरे देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इस वचन को शेयर करने में भागीदार हो। इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रभु का कलाम जिन लोगों तक पहुंचना नहीं पहुंचा उन तक पहुंच सके। ये मत सोचिए कि सिस्टर एग्नस का पेज है, ये मत सोचिए कि अनुपम डेविड ने बोला है। वो मेरी वाणी नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाणी। सच कहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं मेरे प्रियो, खुदा की वाणी है बस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया के लिए खुदावन, तेरे अनुग्रह के लिए मेरे राजा जो तूने हमें दिया। हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, लेकिन बस तेरी दया चाहते हैं, तो उससे जुड़े रहना चाहते हैं प्रभु। और वचन ने जैसे कहा जॉन 15 के अंदर कि जो तुम मांगोगे विश्वास से, जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। और लिखा है वचन में कि जो कुछ तुम मांगोगे और जो कुछ तुम जुड़ जाओगे मुझसे, मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, मेरी बातों पर चलोगे, वैसे ही हो जाएगा। प्रभु ऐसा करने की सामर्थ्य हमें दे। बहन एग्नेस के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं, दया मांगते हैं तेरी प्रभु। बहन के द्वारा जो सेवकाई की जाती है उस पर आशीष होता। हमें आपने इनसे जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सांसारिक बातों में नहीं पर आत्मिक बातों में मिलते रहे प्रभु जी, और एक दूसरे से बातचीत करते रहे। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हम दोनों पति पत्नी को इस्तेमाल किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सबों को जय मसीह की। और एक बात कहना चाहता हूं कि आगरा मसीह मंडली पेज है हमारा, और उस आगरा मसीह मंडली पेज पर आप 7 से 8 और 8 से 9 लगातार प्रभु के वचन को आप सुन सकते हैं। प्रभु के अन्य प्रभु के दास और दासी आते हैं उस पेज पर। और रात को 10 बजे डेली डिवोशन होता है, 10 से 10:30 बजे। आप जरूर जुड़िए, हम लोगों के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ आगरा मसीह मंडली पेज पर। तो जरूर जुड़िए ताकि प्रभु के वचन में हम सब और आत्मिक रोटी को तोड़े और आनंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।